यूपी में लोकसभा चुनाव में पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष ने जमकर उछाला था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने करीब करीब हर रैली में पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन योगी ने इस बार यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम फुल प्रूफ कराकर उपचुनाव से पहले यह मुद्दा विपक्ष से छीन लिया है। पहले 3 दिन और आज चौथे दिन की पहली पाली के पेपर फुल प्रूफ सुरक्षा घेरे में हो चुके हैं। आज योगी के इम्तिहान का दूसरा राउंड था। पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे राउंड की दूसरी पाली के पेपर चल रहे हैं। विपक्ष परीक्षाओं की शुरुआत से ही ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि योगी पेपर लीक और नकल माफिया को रोक नहीं पाएंगे। बाबा पुलिस भर्ती के पेपर इस तरीके से करा रहे हैं कि ना तो नकल माफिया सेंटर में सेंधमारी कर सकता है, न ही रास्ते में पेपर लीक करने वाले सॉल्वर गैंग कुछ कर पा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था है कि अगर कोई मुन्ना भाई सेंटर के अंदर पहुंच भी जाता है तो वहीं से झट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक पुलिस भर्ती में गड़बड़ी करने वाले 29 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 318 संदिग्धों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इनका रिजल्ट भी रोक दिया जाएगा। पहले पूरी चेकिंग होगी, उसके बाद अगर क्लीन चिट मिलती है तभी इनका रिजल्ट जारी होगा। विपक्ष को जब पेपर लीक का मुद्दा फ्लॉप होता दिखा तो अखिलेश यादव ने परीक्षा नहीं देने वालों को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। पहले 3 दिन की परीक्षा में करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी, जो कुल परीक्षार्थियों का लगभग 20% बैठता है। इन अभ्यर्थियों ने अपने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड किए, लेकिन ये परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचे। विपक्ष ने कहा कि छात्रों को योगी सरकार ने फेयर एग्जाम की उम्मीद नहीं है, इसीलिए वो परीक्षा केंद्रों में नहीं पहुंच रहे हैं। जबकि सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने नकल और बोगस तरीके से परीक्षा पास करने का जुगाड़ लगाया था और जब वो लगा के फॉर्मूला चल नहीं पाएगा तो वो परीक्षा देने नहीं आ रहे हैं। विपक्ष भले ही परीक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अभ्यर्थी इससे खुश हैं। पेपर ठीक था, लेकिन पिछली बार से टफ था थोड़ा। पिछली बार ज़्यादा अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ। क्योंकि सरकार ने जो इंतजाम किए हैं नकल विहीन परीक्षा को लेकर के, 1 नंबर का। कोई नकल करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं? कोई सवाल ही नहीं। पॉजिटिव हैं रिजल्ट को लेकर के? रिजल्ट पॉजिटिव ही है, रिजल्ट आ जाएगा। इंतजाम किए गए हैं, कैसे इंतजाम है सरकार के? मतलब जगह जगह पर चेकिंग हो रही है और कोई भी चीज़ मतलब कला वाला हो वो भी खुलवा देते हैं और अंदर भी मतलब कि 2-4 बार चेक करते हैं, रोल नंबर दिखा के मतलब कि इस सीट में बैठना है, 9 नंबर 10 नंबर। इस बार अगर कोई नकल करना चाहे तो नकल कर सकता है? कर सकता है, कोई नहीं। सरकार के इंतजाम ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, जो आईपॉड आपने ले रखा है इसको लेकर अंदर जा पाए थे कि नहीं? नहीं सर, बैग में जमा करवा। तब बाहर जमा करा दिया गया था। कैसे इंतजाम कैसे हैं सरकार के? इंतजाम सर अच्छा था, व्यवस्थाएं अच्छी थी। कलावा भी उतरवा दिया, बैग से चेकिंग भी सब कर लिया। सब कुछ चेकिंग हुआ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके जा सकता है अंदर? अलाउ नहीं था। इंतजाम किए गए हैं कि नकल ना होने पाए, नकल विहीन परीक्षा रहे, उसको लेकर क्या क्या करेंगे? बढ़िया सुविधा है, बढ़िया सुविधा। अंदर गए तो चेकिंग के लिए क्या क्या किया गया? चेकिंग के लिए सब सारा सामान उतरवा दिए थे। उसके बाद जो है फिर 3-4 स्टॉप है, हर जगह चेकिंग हुई, कोई भी सामान अंदर नहीं ले गए। और इस बार जो पेपर आया टफ है कि ईजी है? नहीं सर, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा। काम ये जो यात्रा वाला के हैं ये आराम है सर। बस में? जी। बस में आप लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अभ्यर्थी ने अगर अपना आई कार्ड दिखाया, डाउनलोड किया हुआ तो पैसा नहीं लिया जा रहा? नहीं, 1 भी रुपया नहीं लगा इन लोगों को। योगी सरकार देश में सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा करा रही है। 60,244 पदों के लिए 48,17,441 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। यूपी के 67 जिलों में 1154 सेंटर में 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। हर पाली में करीब 4,80,000 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। कल योगी के इम्तिहान का आखिरी दिन है। परीक्षा में हेराफेरी और धांधली रोकने के लिए सेंटर से लेकर पेपर तक पहुंचाने का फुल प्रूफ प्लान है। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी और केंद्र के आसपास ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। बच्चों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की मनाही है। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक करने की व्यवस्था गेट पर ही की गई है। पहली स्क्रूटनी यहां से हो जाती है। अगर किसी ने फोटो में गड़बड़ी की है या आधार कार्ड में कुछ झोल किया है तो वहीं पकड़ लिया जाता है। परीक्षा केंद्र के हर कमरे में एक दरोगा को ड्यूटी पर लगाया गया है। सीसीटीवी से कमांड सेंटर में एक छात्र को जूम करके चेक किया जा रहा है कि कहीं वो नकल तो नहीं कर रहा। यूपी में पेपर लीक कानून पास होने के बाद ये पहली परीक्षा है। अगर नए कानून की बात करें तो इसमें 2 साल से लेकर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है और जुर्माना 2 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का रखा गया है। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले छात्रों को अभी 4 और चरण से गुजरना होगा, तब जाकर उन्हें यूपी पुलिस में नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो समाजवादी पार्टी की पहचान बताकर और 2017 से पहले यूपी में गुंडई के आरोप लगाकर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। कल उन्होंने लाल टोपी पर जोरदार अटैक किया। उससे तिलमिलाए अखिलेश यादव ने आज योगी पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा, लाल रंग प्यार और मोहब्बत का रंग है।
जिनके जीवन में प्रेम की कमी है वही इसे दुर्भावना से देखते हैं। अखिलेश ने कहा कि अच्छा बुरा कोई रंग नहीं होता, नजरिया गलत होता है। उन्होंने काले रंग को लेकर पश्चिमी देशों में इसे नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। बात लाल टोपी पर आई तो अखिलेश ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। क्या कहा अखिलेश ने, सुनिए जरा। चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। और देखिए जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। यूपी में उपचुनाव से पहले मुस्लिम बीएलओ पर कैंची चलाने को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बवाल कर रहे हैं। कल हमने सीसामऊ विधानसभा में बीएलओ हटाने की सच्चाई आपको बताई थी। आज हम आपको मिर्जापुर के मजवा में मुस्लिम बीएलओ हटाने की सच्चाई बताते हैं। समाजवादी पार्टी जो माहौल बना रही है वो ये कि सिर्फ और सिर्फ चुन चुनकर मुस्लिम बीएलओ को हटाया गया है। लेकिन ये क्या बात सही है? आपको बताते हैं कि ये पूरी तरह से सच नहीं है। मजवा जहां उपचुनाव होने हैं वहां से मुस्लिम और हिंदू दोनों बीएलओ हटाए गए हैं। ये बात जरूर है कि मुस्लिम बीएलओ हटाए गए हैं उनकी संख्या 11 है और हिंदू बीएलओ जो हटाए गए हैं उनकी संख्या 2 है। आपको पूरी लिस्ट भी दिखा देते हैं जिसे लेकर समाजवादी पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बना रही है और कह रही है कि अगर मुस्लिम बीएलओ को दोबारा बहाली नहीं की गई तो मजवा में उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। मजवा में बूथ संख्या 50 से आशिक इकबाल को हटाकर राजकुमार को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 93 से शकीला हाशिम को हटाकर कंचन सिंह को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 166 से मोहम्मद अकरम को हटाकर कृष्णावती देवी को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 217 से मोहम्मद कासिम को हटाकर लाल बहादुर को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 218 से आसिम इजहार को हटाकर अमरीश कुमार दुबे को नियुक्त किया गया और बूथ संख्या 273 से मुमताज आलम को हटाकर कुसुम देवी को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 359 से अनवर अली को हटाकर विनोद गुप्ता की नियुक्ति हुई। बूथ संख्या 380 से अफजाल अंसारी को हटाकर दिलीप दुबे को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 404 से रबिया बेगम की जगह विनय सिंह को नियुक्त किया गया। बूथ संख्या 405 से फरीदा को हटाकर विपिन कुमार सिंह। बूथ संख्या 438 से रेशमा परवीन को हटाकर कुसुम कली को नियुक्त किया गया। मजवा सीट 2022 में निषाद पार्टी ने जीती थी। निषाद पार्टी के डॉक्टर विनोद कुमार बिंद अब भदोही से सांसद हैं और इसीलिए अब यहां उपचुनाव हो रहा है। बीएसपी ने यहां से ब्राह्मण चेहरे दीपक तिवारी पर दांव खेला है। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने धीरज कुमार मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। बीएलओ हटाने को कांग्रेस ने भी सियासी मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे घटिया राजनीति करार दिया।
उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। बीजेपी भी तमाम सीटों पे उपचुनाव की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर की मझवा सीट है, वहाँ पे उपचुनाव होना है और उसके पहले वहाँ पे 11 मुस्लिम बीएलओ को हटाया गया। इसको लेकर के राजनीति काफ़ी तेज हो गई। चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। रामगोपाल यादव भी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग गए थे। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम और यादव बीएलओ को हटाए जा रहे हैं, नाम हटाए जा रहे हैं। देखिए, चुनाव जनता लड़ती है, जनता पे छोड़ देना चाहिए। अब आप मुसलमान, यादव या हरिजन जहाँ पे हैं, अनुसूचित जात, अगर आप उनको हटाएंगे तो ये दिखाता है आपका अपने ऊपर विश्वास। इन जातियों को तो दिखाता है मुसलमान, यादव या हरिजन या और जो कांग्रेस समर्थक या सापा समर्थक है, पर ये क्या है? ये राजनीति का घटियापन है, ये राजनीति का बहुत ही विद्रूप स्वरूप है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर उपचुनाव लड़ेगी या फिर अलग लड़ेगी? हमारा इरादा इंडिया गठबंधन से मिलजुल कर चुनाव लड़ने का है। अब सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम बीएलओ के भरोसे चुनाव लड़ रही हैं? क्या उन्हें हिंदू बीएलओ पर भरोसा नहीं है?